Hello बच्चों, let's read the question. The question says the intine of pollen grain is made up of A and B. Select the correct options for A and B. 1. A cellulose, B sporopollenin. 2. A cellulose, B hemicellulose. 3. A cellulose, B pectin. 4. A sporopollenin, B pectin. तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो पोलन ग्रेन की इंटाइन वॉल होती है वो दो मटेरियल से बनी होती है. हमें इन दो मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समझेंगे की कॉन्सेप्ट को. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा पोलन ग्रेन्स. तो पोलन ग्रेन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मेल गैमीटोफाइट. अब जो पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जिनका डायामीटर कितना होता है? अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर. अब पोलन ग्रेन्स टू लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी टू वॉल्स होती हैं. ये दो वॉल्स कौन कौन सी होती है? आउटर वॉल और इनर वॉल. जो आउटर वॉल होती है उसका नाम क्या होता है? एक्साइन. और ये कौन से मटेरियल से बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन. और जो इनर वॉल होती है इसका नाम क्या होता है? इंटाइन. और ये कौन से मटेरियल से बनी होती है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3 विच सेज ए सेल्यूलोज बी पेक्टिन. तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? ऑप्शन 3 इज करेक्ट. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है अब ये देखते हैं. ऑप्शन 1 सेज ए सेल्यूलोज बी स्पोरोपोलेनिन. तो स्पोरोपोलेनिन इंटाइन का पार्ट नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग होगा. ऑप्शन 2 सेज ए सेल्यूलोज बी हेमीसेल्यूलोज. तो हेमीसेल्यूलोज इंटाइन वॉल का पार्ट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 4 सेज ए स्पोरोपोलेनिन बी पेक्टिन. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज पेक्टिन तो इंटाइन का पार्ट है लेकिन स्पोरोपोलेनिन नहीं है. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.